किसी अपने को, अपने पिता को पहली बार वृद्धाश्रम में छोड़कर जब आप वापस आते हैं ना, तो वो एहसास बहुत बहुत भारी होता था। गाड़ी आगे बढ़ रही थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे हर किलोमीटर के साथ दिल पर बोझ पड़ता जा रहा है, मानो अपनी ही दुनिया का सबसे कीमती हिस्सा कहीं पीछे छूट गया हो। और ठीक उसी पल फोन बजा। फोन पर पत्नी थी, आवाज में कोई नरमी नहीं, शब्द एकदम ठंडे और साफ। फोन कट गया और एक पल के लिए जैसे सब कुछ थम सा गया। जिस रास्ते से, जिस बोझ से दूर भाग रहा था, उसी रास्ते पर वापस लौटने का हुक्म मिला था। तो अब शुरू होता है कहानी का सबसे मुश्किल हिस्सा। वापस वृद्धाश्रम की तरफ गाड़ी मोड़ना शायद दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा था। दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, ये दिल तोड़ने वाली बात, ये पैगाम मैं अपने पिता से कहूंगा कैसे? कैसे बताऊंगा कि जिस घर को उन्होंने अपने हाथों से बनाया, आज उसी घर के दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए गए हैं। पर वहां पहुंचकर जो देखा वो बहुत अजीब था। मेरे अंदर तो एक तूफान चल रहा था, पर मेरे पिता, वो तो आश्रम के मालिक के साथ बैठकर ठहाके लगा रहे थे। इतने बेफिक्र, इतने खुश, जैसे उन्हें कोई चिंता ही नहीं, जैसे वो अपने घर में ही बैठे हों। ये नज़ारा देखकर ना मन में एक उलझन सी होने लगी। एक अजीब सा शक पैदा हुआ। एक तरफ मैं उन्हें उनकी नई अकेली जिंदगी का सबसे कड़वा सच बताने आया था, और दूसरी तरफ वो किसी पुराने दोस्त की तरह हंस बोल रहे थे। ये क्या हो रहा था? दिमाग में एक साथ कई सवाल कौंध गए। कौन है ये आदमी? मेरे पिता इसे कैसे जानते हैं? क्या क्या ये सब कुछ पहले से तय था? इन सवालों ने जैसे मेरे पैरों में जंजीरें डाल दी। मैं वहीं का वहीं खड़ा रह गया। एक पल के लिए तो मैं पत्नी का दिया हुआ वो पैगाम भी भूल गया। अब बस एक ही चीज जरूरी थी, इस राज को जानना। मैंने तय किया, मैं इंतजार करूंगा। जब पिता अपने कमरे में चले जाएंगे, तब मैं इस आश्रम के मालिक से बात करूंगा। और बस यहीं से उस बातचीत की शुरुआत हुई, जिसने मेरी पूरी दुनिया, मेरी पूरी पहचान को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक ऐसा राज जो 40 सालों से मेरे ही अंदर कहीं दफन था। थोड़ी हिम्मत जुटाकर और थोड़ी हिचकिचाहट के साथ आखिरकार मैंने आश्रम के मालिक से पूछ ही लिया। आवाज में एक डर भी था कि पता नहीं क्या जवाब मिलेगा। उनके जवाब ने तो उलझन को और भी गहरा कर दिया। उन्होंने कहा, वो एक महान इंसान है। और ये शब्द मेरे कानों में तीर की तरह चुभे। क्यों? क्योंकि मैं तो उन्हें यहाँ छोड़ने आया था। 40 साल! सोचिए जरा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक पूरी जिंदगी थी। ये बात मेरे दिमाग में गूंजने लगी। 40 साल! एक बहुत लंबा अरसा होता है। ये कैसे मुमकिन था? मैं उन्हें अपनी पूरी जिंदगी से जानता था, पर क्या मैं सच में उन्हें जानता था? फिर उस मालिक ने बताना शुरू किया। उन्होंने कहा, आज से 40 साल पहले मैं एक अनाथालय चलाता था। तुम्हारे पिता वहां आए थे और उन्होंने वहां से एक अनाथ बच्चे को गोद लिया था। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक बिजली का झटका था। एक पल में पूरी दुनिया घूम गई। वहां एक ऐसा सन्नाटा छा गया जिसमें सिर्फ दिल टूटने की आवाज सुनाई दे रही थी। अब कहानी उस मोड़ पर थी जहां सच का वजन सहा नहीं जाता। उस एक पल में ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। मेरी पूरी पहचान, मेरा पूरा वजूद एक सवाल बनकर रह गया था। और अचानक सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। वो अनाथ बच्चा मैं था। 40 साल की तस्वीरें आंखों के सामने घूमने लगीं। उनका प्यार, उनका त्याग, उनकी हर डांट, उनकी हर मुस्कान, हर चीज का मतलब आज समझ में आया। मैं उनका खून नहीं था, फिर भी उन्होंने मुझे अपनी पूरी जिंदगी दे दी। शरीर में कोई ताकत नहीं बची थी, सिर्फ पछतावा था और प्यार का एक सैलाब। मैं पागलों की तरह दौड़कर उनके कमरे में गया और बिना कुछ कहे उनके पैरों पर गिर पड़ा। रोते रोते हिचकियों के बीच मुंह से बस यही निकल पाया कि 2 दिन के प्यार के लिए, यानी अपनी पत्नी के प्यार के लिए, मैं 40 साल के प्यार को भूल गया। उस इंसान को भूल गया जिसने मुझे पाला था। लेकिन यहाँ बात सिर्फ मेरी गलती की नहीं थी। यहाँ बात थी उस प्यार की जो हर गलती से, हर शर्त से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। उस प्यार की जिसे मैं कभी समझ ही नहीं पाया था। ये फर्क दिल को चीर देता है। एक तरफ एक ऐसा रिश्ता था जो शर्तों पर टिका हुआ था, और दूसरी तरफ वो प्यार था जिसने एक अनाथ को अपनी पहचान दी, अपना नाम दिया, अपनी पूरी जिंदगी दे दी।
मुझे लगा था वो शायद नाराज होंगे, चिल्लाएंगे, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उनके आवाज में वही प्यार था, वही अपनापन। बोले, अरे पगले, रोने की क्या बात है, मैंने तो तुझे कब का माफ कर दिया। उन्होंने मुझे जमीन से उठाया और गले से लगा लिया। उस एक पल में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ सुकून था। वो जानते थे कि मैं टूट चुका हूं और उन्होंने मुझे फिर से जोड़ दिया। उस दिन हम सिर्फ वृद्धाश्रम से घर नहीं लौटे थे। उस दिन मैं अपनी खोई हुई इंसानियत की तरफ, अपने असली फर्ज की तरफ और उस निस्वार्थ प्यार की तरफ लौट आया था जिसे मैं अपनी नासमझी में पीछे छोड़ आया था। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारे आसपास ऐसे कितने ही त्याग और प्यार हैं जिन्हें हम देख ही नहीं पाते। शायद हमें बस एक पल रुककर ठीक से देखने की जरूरत है।